तो जिस वजह से दिल्ली बुलाया। और वही वजह ये भी हुआ कि अम्बाला जाने के वजह से ये था, जो मुझे ले गए यहाँ से, दे वर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। उन्होंने बोला हम 12 बजे से यहाँ वेट करें रात के, लेकिन हम आपके घर नहीं गए, या ऐसा नहीं था कि आप एक्यूज हो और हम उठा के ले जाएं आपको। हमने सुबह भी तब तक वेट किया जब तक आप ओपीडी में नहीं आए। जब आप ओपीडी में आए, आप बैठ गए, तब हम सिविलियन क्लोथ्स में आ गए, इसलिए कि किसी को शक ना हो जाए कि हम इसको कुछ ले रहे हैं। लेकिन वहां एक ही गड़बड़ हो गया, वो ये कि उन्होंने बोला कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको खुद ही हम वापस लाएंगे, आपके सीनियर से, हमारे सीनियर से आपको बात करनी है, बस इतना ही है। और आपको हम पूरा विश्वास दे रहे हैं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे में यहाँ फिर से होंगे। इसलिए मुझे उन्होंने बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी को यहाँ बताओ, मतलब फैमिली को फोन करो, वाइफ को फोन करो। अगर आप करोगे सब घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब वो आ ही रहे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप लगेंगे सारे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ड्यूटी चल रही है, तो 5 बजे 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले पहले आप आ जाओगे। लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अम्बाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हम लगभग 11 बजे पहुंच गए, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ। फिर अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया इन्होंने। शाम को उन्होंने बोला आप थके होंगे तो आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको जिधर ले जा रहे हैं टाइम लगेगा, तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे वापस आना है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस लाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब वो ओपीडी में आए, ओपीडी में इस तरह आए ना किसके पास गन था ना यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला हम डेलिबरेटली इस तरह आए हैं ताकि इवन यहाँ किसी बंदे को भी पता नहीं चले कि हम आपको किसी ऐसी चीज में ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैनिक हो जाएगा। तो आप सीधे आके चलो हमारे साथ। बल्कि ये तक बोला कि अगर आपको किसी को बोलना है तो बोल दो आईजी साहब का पेशेंट बीमार है, उसको देखने जाना है। मैंने बोला ये झूठ मैं नहीं बोल सकता, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, अब आईजी साहब क्या बोलूँ मैं पता नहीं, तो आप जाना है तो आप चलते हैं। फिर गाड़ी में भी आराम से बैठे, और उन्होंने बार बार रास्ते में ही बोला अगर आपको कुछ ऐसा होता ना तो आप इधर मतलब सेंट्रल सीट में बीच में बैठा था, बोला आपको यहाँ नहीं रखा होता, आप पीछे ऐसे रखा होता ना, आपको पता चलता है सफर क्या होता है। बार बार रास्ते में मुझे बार बार इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये खाने के लिए तो नहीं जाना। तो आई थिंक डॉक्टर सर एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा या, अभी आपको उधर से क्लिनिक मिल गई है ना, जी जी, तो आप क्या मैसेज देने चाहते हो? क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनलों ने, लोकल चैनलों ने आप क्या मैसेज देना? देखो मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जो सर चेयरमैन सर ने आपको बोला ना, इससे अच्छे मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई कि इस तरह के मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चलाओ। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहा है, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज़ की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आपसे सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज़ फैले। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, फिर आपको जो बताने आप बताओ। लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं हो, तो तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज भी आल्सो, कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए, ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। सर तो पहले तो मेरे पत्रकार भरा दा मेरे एक फोन करने ते इत्थे तुसीं आए, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेरे प्रेस वाले भरावां इहदे पहले कि मैं कुछ बोला, एक बेनती है कि तुहाडे जो तुसीं दिखांदे हो, जो तुसीं लिखते हो, वो पढ़िया जाता है, ते मेहरबानी करके अपनी जिम्मेवारी निभानी, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझो। उदा कारण है कि तुहाडा एक छोटे या गलत मैसेज किसी आदमी की रिस्पैक्ट खत्म कर सकता है, उदा बिजनेस खत्म कर सकता है, उदा जीना मुश्किल हो जाता है। जिदा हुण वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे मैं कल कुछ एक छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा सीगा कि डॉक्टर रीस को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज से।
जिन भी चैनलों ने जे लिखा है मैं उन्हें सारे कहना चाहना कि बहुत गलत लिखा है। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फला दिल्ली विच उत्थे काम किया उन्होंने, और इतने 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना। उन्होंने डिटेल जो चाहिए तो मेरे तो ले लो, पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदा का बंदा होए और वो इदा की एलीगेशन लगे नाले कॉलेज नूं बदनाम करने वाली गल होए तो मैं पत्रकार भरा बोलांगा जब तक तुहाडे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये होड़ च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगाना, नहीं इदा नहीं करना। अज के बाद मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानू क्लीयर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नू सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते, डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फलाज यूनिवर्सिटी दिल्ली च, कोविड के टाइम भी उत्थे ही सीगे। तो नैचुरली जो नाल होंगे तो किसी को कोई नंबर होए गल होए वो इंक्वायरी तो होंगी है, तो इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके विद ड्यू रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए ने, कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल है, इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होंदी है या इत्थे रखा जाता है तो नैशनल मैडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इत्थे काम ते आए ने, उन्होंने इंटीमेट किया जाता, उसके बाद इत्थे उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है। ते पूरा नीट एंड क्लीन होंदा है। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता। ते रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इत्थे डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लियर बाय द एजेंसी इत्थे काम कर रहा है। सैकेंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों जेड़े जेड़े मैनू देख रहे हैं जिन्हां जिन्हां ने वाइट मेडिकल कॉलेज के बारे जो सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने नूं तैयार हाँ। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। ते मैं यकीन नाल कहना कि मेरे नाल डॉक्टर रीस बैठा होया है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन मैनू मिलिया है। आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा में इदा ही कंटिन्यू रखन। पत्रकार भरा दोस्तों सारे एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना, क्योंकि वो हर्ट करती है, रेपुटेशन खराब होती है कॉलेज की भी, डॉक्टरों की भी, और तुहानू भी चंगा नहीं लगेगा जदों तुहाडी कोई गलत खबर तुसीं लगाई होंदी है। ते इहदे अलावा डॉक्टर साहब तुहाडे कोल बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई किते किसी किस्म की इदा दा कोई लिंक टेररिस्ट नाल या कोई मैं इदा की गल होंदी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब को लटका देना ही कि भाई चक्को अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं सलाया जी इदा की कोई गल नहीं है। क्वेश्चनिंग वास्ते बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा जदों इत्थे पठानकोट पाकिस्तान ने अटैक किया था। जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर इत्थे काम करते सी एयरफोर्स सारिਆਂ ਨੂੰ 6 महीने लगातार रोज क्वेश्चनिंग वास्ते बुलाया जाता ही, जदों ते किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जिथे सलारिया आ जाना है, जिथे वाइट आ जाना है, सारी खबर होती है। हाथ जोड़ के लास्ट बार बेनती है ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी नूं जवाबदेही हाँ। मैं अपने कॉलेज के लोग जिहड़े काम कर रहे हैं उन्होंने जवाबदेही हाँ, और मैं तुहाडा भी जवाबदेही है, और तुसीं भी मेरे जवाबदेही हो अगर कुछ गलत करो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये मैसेज जरूर मेरी सोसाइटी को दूंगा। स्वर्ण सलारिया और उसका स्टाफ रीस या कोई भी वाइट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है वो उन्ना ही जिम्मेवार हैगा जिन्ना स्वर्ण सलारिया और तुसी हो। असी देश के खिलाफ, साडी सोसाइटी के खिलाफ कोई बंदे की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि कोई गलत काम कर जाए। असी देश वास्ते जिए, देश वास्ते मरांगे, कदे किसी का आंच नहीं आएगी किसी से। बेनती यही है सारे परिवारों कि गलत खबरों पे यकीन मत करो और गलत खबर पब्लिश मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।